मोस्ट वेलकम आप सभी का इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है NMMS राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा में सामाजिक विषय के तहत आज हम आप लोगों को भूगोल के बारे में बताएंगे। कौन कौन से प्रश्न भूगोल से आ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है? चाहे पृथ्वी की घूर्णन गति कह दें या पृथ्वी की दैनिक गति कह दें या रोटेशन कह दें, सब बात एक ही है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। दिन रात होते हैं। दिन रात होते हैं। ठीक है। अगला है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? हमारी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ता है, इसलिए प्रकाश दो समान भागों में बंट जाता है। 21 मार्च 23 सितंबर को हमारी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण। सूर्य और चंद्रमा। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। भारत का मानक समय किस रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह रेखा प्रयागराज के नैनी शहर से होकर गुजरती है। कहीं कहीं आपका मिर्जापुर शहर भी मिलेगा। ठीक है। भूकंप आने के पहले कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? भूकंप आने से पहले रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। रेडॉन, जो रेडॉन गैस है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफी यंत्र से नापते हैं। ठीक है। किस यंत्र से? सीस्मोग्राफी। और उसका पैमाना क्या है? रिक्टर पैमाना। इसकी जो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है उसका पैमाना क्या है? रिक्टर पैमाना। और किस यंत्र से नापते हैं? सीस्मोग्राफी यंत्र से। भूमध्य सागर, अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहा जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है, वहां हमेशा ज्वालामुखी फटते रहते हैं और उस क्षेत्र में उजाला बना रहता है, इसीलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। वी आकार यू आकार घाटी बनाई जाती, कौन बनाता है? वी आकार की जो घाटी बनाती है, वी आकार घाटी कौन बनाती है? नदी बनाती है वी आकार घाटी। और जो यू आकार घाटी कौन बनाता है? हेम नदी। क्या बनाता है? हेम नदी। ये प्रश्न आ चुका है पिछली बार। वी आकार घाटी बनाती है नदी और यू आकार घाटी बनाती है हेम नदी। ठीक है।
ये प्रश्न आ चुका है। वी आकार घाटी कौन बनाता है? नदी बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को चापाकार डेल्टा कहा जाता है। चापाकार डेल्टा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखें और अपनी कॉपी पर नोट भी कर लें। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? विश्व का सबसे जो प्राचीन पर्वत है वो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत कहाँ है? वो राजस्थान में, ठीक है। अगला है, पाक जलसंधि किस को अलग करती है? देखिए, किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पाक जलसंधि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाक जलसंधि किसको जोड़ती है? पाक स्ट्रेट को बे ऑफ बंगाल से जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी किसे जोड़ती है? पाक जलसंधि से, ठीक है। अगर जोड़ने की बात कहा जाए, किसको जोड़ती है? पाक स्ट्रेट को बे ऑफ बंगाल से जोड़ती है। और किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला का है, विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो वो झील है वोन झील, टर्की। कहां पे है? टर्की में है। इसकी लवणता है 330%। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। नील नदी वो आपकी अफ्रीका में है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? बहाव क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन नदी है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन सही होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी सही होगा इसका आंसर। अगला है, कौन सी नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है? इसका नाम है कांगू नदी या जायरी। कांगो या जायरी नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कैसी है? गल्फ जो स्ट्रीम की जलधारा है, इसे खाड़ी धारा के नाम से भी जाना जाता है। ये गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो पाई जाती है वो आपकी है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 21% और उसके बाद है आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%, ठीक है। हर्मट्टन किस तरह की पवन है? गर्म उफड़ पवन, ठीक है, गर्म उफड़ पवन है। अगला है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ आते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। आई एम सॉरी, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, पहले हम इसको नोट कर लें कि भारत, अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉन्ग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग है विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉन्ग। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग।
अगला श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वो है वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन होता है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे घटिया पीट कोयला होता है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन है? वो रेलमार्ग है ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है, ठीक है। व्लादिवोस्तोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, रूस में है। कहाँ है? रूस में। एस्किमो जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? एस्किमो जनजाति घरों को इग्लू कहा जाता है। इग्लू है वो बर्फ के बने घर है। किसके हैं? बर्फ। क्वेश्चन आ चुका है, बर्फ के बने घर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? वो हो गया रूस। उसके बाद आपका कनाडा है, तो रूस, ठीक है। भारत पाकिस्तानी सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन है? वो कैस्पियन। सबसे बड़ी मीठे पानी झील है, अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो आपकी अमेरिका में है, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि उस झील का नाम आपको लिखना है। हम इसको क्वेश्चन छोड़े दे रहे हैं, कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ी मीठे पानी झील या ताजे पानी झील, तो उसका नाम लिख देते हैं सुपीरियर झील। कौन है? सुपीरियर झील। कहाँ है? अमेरिका में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डमेन। K2 गार्डमेन ऑस्टन। ये कहाँ है? लद्दाख में है इस टाइम। कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख नया केंद्र प्रदेश बना। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे अधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन है? मेघालय। 27.9% वृद्धि होती है। भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। (879). चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, मुंबई। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? कौन है? NH7। कहाँ है? वाराणसी से कन्याकुमारी। वाराणसी से कन्याकुमारी। वाराणसी कन्याकुमारी। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम। मासिनराम मेघालय में, ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी उड़ीसा पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पर है। अफगानिस्तान की सीमा लगती है
लद्दाख से लगती है केवल, लगती है केवल लद्दाख से। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? वो आपके हो गया चीन। देखिए हमने सभी के आंसर लिख दिए हैं, तो सभी से निवेदन है कि इसको रिवाइज करते रहना, इससे आपको कई प्रश्न में आपको निश्चित रूप से परीक्षा में मिलेंगी। आप सभी ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।